नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको इतिहास की उन कहानियों से रूबरू कराते हैं जिनसे आज तक आप अनजान हैं। दिल्ली एक ऐसा शहर जो इतिहास, संस्कृति और अनगिनत कहानियों का केंद्र है। इसकी हर गली, हर इमारत में एक रहस्य छिपा हुआ है। इनमें से कुछ कहानियां जानी पहचानी हैं, तो कुछ अभी भी अंधेरे में दबी हुई हैं। लेकिन आज हम आपको दिल्ली के एक ऐसे महल के बारे में बताएंगे जो न केवल अपनी प्राचीनता के लिए जाना जाता है, बल्कि उसकी दीवारों में दफन हैं कुछ बेहद खौफनाक और रहस्यमयी दास्तानें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भूली भटियारी का महल की। तो क्या है इस महल का इतिहास? कैसे मिला इसे यह अनोखा नाम? और क्यों इस महल के बारे में लोगों के बीच इतनी खौफनाक कहानियां प्रचलित हैं? चलिए हम शुरुआत करते हैं इस महल के इतिहास से। भूली भटियारी का महल, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं सदी के दौरान बनवाया था, दिल्ली के रिज क्षेत्र में स्थित है। यह महल फिरोज शाह के समय में शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल होता था, जहां सुल्तान और उनके साथी शिकार के बाद विश्राम करते थे। लेकिन समय के साथ यह महल अपनी भव्यता खोता गया और अब यह केवल खंडहर बनकर रह गया है। महल का निर्माण बेहद सटीक और योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। इसमें प्रवेश के लिए 2 मुख्य द्वार हैं, जिनके भीतर कई कमरे और आंगन बने हुए हैं। महल की बाहरी दीवारें बेहद मजबूत और ऊंची हैं, जो इसे एक दुर्ग जैसी संरचना का रूप देती हैं। इसके आंगन में एक बड़ा कुआं भी है, जिसे जल स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। भटियारी का महल का नाम सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। आखिर इस महल का नाम भूली भटियारी क्यों पड़ा? यह नाम दरअसल एक लोक कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ एक महिला रहती थी, जिसका नाम भटियारी था। कुछ लोगों का मानना है कि यह महिला फिरोज शाह की पत्नी थी, जबकि कुछ अन्य का कहना है कि वह एक दरबारी महिला थी। इस महिला की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस महल में वास करने लगी। कहते हैं कि इस महल में आज भी उसकी आत्मा भटकती रहती है। महल का नाम भूली भटियारी कैसे पड़ा, इस पर भी कई मत हैं। कुछ का मानना है कि यहाँ कभी एक महिला रहती थी, जिसका नाम भटियारी था। कहा जाता है कि उस महिला की आत्मा आज भी इस महल में भटकती है। लेकिन इस कहानी की सच्चाई आज तक साबित नहीं हो पाई है। और शायद इसी कारण इस महल के चारों ओर कई डरावनी कहानियां जन्म ले चुकी हैं। सबसे पहली घटना की बात करें तो कुछ साल पहले की है। कुछ युवक जो इस महल की भूतिया कहानियों के बारे में सुने थे, वे रात के अंधेरे में यहाँ पहुँचे। वे महल की खामोशी और वीराने को चुनौती देना चाहते थे। सब कुछ ठीक था, जब तक कि उनमें से एक ने अचानक से कुछ आवाजें सुनी। वह आवाज किसी के कदमों की थी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। युवक ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह आवाज कुछ ही पलों बाद फिर से सुनाई दी, इस बार और भी करीब से। डर के मारे वे सभी भाग खड़े हुए, लेकिन जब बाहर पहुंचे तो उनमें से एक ने चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि किसी ने उसके कान के पास आकर धीरे से उसका नाम पुकारा था। वह रात उन सभी के लिए एक खौफनाक याद बनकर रह गई। दूसरी घटना एक स्थानीय व्यक्ति की है, जो उस रात महल की ओर गया था, जब आसमान में चांद पूरी तरह से छिप चुका था। वह व्यक्ति एक चुनौती के रूप में महल के अंदर दाखिल हुआ। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वह महल के अंदर गहराई में गया, उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें अचानक से भारी हो गई हैं। उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। उसने झट से मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन एक अजीब सी ठंडक उसे महसूस हुई,
जैसे कोई उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। वह व्यक्ति तुरंत वहां से भागा, लेकिन बाद में उसने बताया कि उस रात उसे भयंकर बुरे सपने आए, जिसमें उसे बार बार उसी महल के अंदर फंसने का एहसास हुआ। कुछ समय पहले कुछ इतिहासकार महल का अध्ययन करने के लिए वहां पहुंचे थे। दिन भर उन्होंने महल की दीवारों और उसकी अनूठी बनावट का अध्ययन किया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही शाम ढली और अंधेरा छाने लगा, उनमें से एक को अचानक से तेज सिरदर्द होने लगा। वह इतिहासकार वहीं बेहोश हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। पर उस इतिहासकार का कहना था कि उसने महल के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा को महसूस किया था, जिसने उसे बेहोश कर दिया। महल के पास रहने वाले लोग अक्सर रात के समय यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने उन आवाजों की सच्चाई जानने के लिए रात के अंधेरे में महल के पास जाने की हिम्मत की। जैसे ही वह महल के करीब पहुंचा, उसने देखा कि महल की एक खिड़की से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। वह और करीब गया, पर जैसे ही उसने उस रोशनी को ध्यान से देखने की कोशिश की, वह अचानक गायब हो गई। डर के मारे वह व्यक्ति तुरंत वहां से भागा और आज तक उसने उस महल की तरफ दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। एक बार कुछ पर्यटक जो इस महल की रहस्यमयी कहानियों के बारे में सुन चुके थे, वहां पहुंचे। उन्होंने दिन के समय महल का दौरा किया और फिर देर शाम तक वहीं रुकने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने महल के अंदर घुसने की कोशिश की, कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उन्होंने महल का दरवाजा खोला, उनमें से एक जोर से चिल्ला उठा। उसने दावा किया कि उसने महल के अंदर सफेद साड़ी पहने एक महिला को देखा था, जो उनकी ओर देखते ही गायब हो गई। यह सुनकर बाकी पर्यटक भी घबरा गए और वे सभी तुरंत वहां से भाग गए। उस महिला को दोबारा किसी ने नहीं देखा, लेकिन वह घटना उनके लिए एक डरावनी याद बनकर रह गई। भूली भटियारी का महल एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और रहस्य आपस में मिलते हैं, जहां हर दीवार के पीछे छुपा है एक नया राज। शायद इस महल की कहानियां सच्ची हैं, शायद नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, इस महल की दास्तानें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या आप भी इन कहानियों पर विश्वास करते हैं, या फिर यह सब महज एक वहम है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम कभी न जान पाएं। लेकिन यह तो तय है कि इस महल की दास्तानें हमारी रूह को झकझोर कर रख देती हैं। यह जानने के लिए आपको खुद वहां जाना होगा। लेकिन एक बात याद रखें, महल के अंदर जाने से पहले अपने दिल को मजबूत कर लीजिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का आनंद उठा सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।